जय हिंद दोस्तों आज का ये टॉपिक धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर है। और मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन इसलिए करना चाहता हूँ। पिछले कुछ टाइम के अंदर अगर आप देखें तो 2 सिख लड़कियों का एक मामला आया और पिछले कुछ दिन से 2-4 और भी मामले इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं और लगातार जिसे कहते हैं ये विषय चर्चा के अंदर बना रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास इस तरीके से आए कि सर इस धर्मांतरण के ऊपर भी आप किसी तरीके का कुछ वीडियो बनाएं जिससे कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन मिले। कुछ बच्चों को मेरा ये टॉपिक पढ़ाने का शायद तरीका पसंद आता है, इसलिए उन्होंने कहा। तो आज मैं उस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जीरो टू हीरो सीरीज़ जो है वो आपके लिए रामबाण है, क्योंकि NCERT का बेसिक कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और इस बेसिक कंसेप्ट के दम पर ही आप अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। बिना NCERT के आप अपनी UPSC को या PCS को भूल जाइए। तो इसके लिए हमने एक कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है जिसके अंदर आप लोगों की ज़ीरो टू हीरो मतलब ज़ीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करवा के आपको UPSC या किसी भी एग्ज़ाम के लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस NCERT के दम पे आप अपना PT का लेवल का लगभग 100% और मेंस का लगभग 40% एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों हम लाखों रुपए फीस नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है कोरोना पीरियड के अंदर आज के दिन आर्थिक हालात बहुत सारे बच्चों के टाइट हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरीके से पढ़ाई जारी रखनी है। तो हमने एक मिनिमम फीस वो रखी है जिससे आपकी पॉकेट पे बहुत बुरा असर या दबाव ना पड़े और आपकी तैयारी या पढ़ाई लिखाई भी कंटिन्यू हो सके। इसलिए मैंने 500 रुपीज़ पर मंथ फीस रखी है। और आप अगर इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर क्लिक करें और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। अब आ जाते हैं दोस्तों कन्वर्जन के ऊपर। अब सबसे पहले इतना समझ लीजिए कि एक शब्द है धर्मांतरण। धर्मांतरण यानी कन्वर्जन। यहां पर अगर आप कन्वर्जन शब्द को देखें तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट से बना है, और धर्मांतरण को देखें वो तो धर्म में आए एक अंतर के ऊपर बना है। दोनों को अगर आप बेसिक तौर पर देखें तो ये दोनों के दोनों धर्म ह्यूमन बीइंग यानी आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर एक आदमी जो लोअर लेवल पर है और इस लोअर लेवल के अंदर वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंसेस है। अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंसेस है। वो उन सेंसेस के कंट्रोल से निकाल कर उसको कंट्रोल ओवर द सेंसेस का जो सिचुएशन है, कंट्रोल ओवर द सेंसेस यानी अपनी भावनाओं पर जो नियंत्रण कर ले। देखो, एक है जो भावनाओं के नियंत्रण में है और दूसरा है जिसने भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया। जिसका भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, जिसका भावनाओं यानी सेंसेस पर नियंत्रण नहीं है और वो सेंसेस के अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब एक पशु समान है। और यदि ये इंसान देखा जाए तो वो कमोबेश उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा लाइक एनिमल। समझे? यानी ये पशु समान है। अगर भावनाओं के समान या भावनाओं के अनुसार कोई इंसान जी रहा है। अब अगर आपने अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर लिया, प्रॉपर सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर लिया और अब मन के अंदर इधर उधर भटकाव नहीं है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट आप अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर कर रहे हैं और पूरे तरीके से इतना नियंत्रण है कि दुनिया की जो मामले हैं या दुनिया की जो चीज़ें हैं, दुनिया की जो रस हैं, वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, वो है कंट्रोल ओवर द सेंसेस। तो वो कहलाएगा ब्रह्म और इसी को कहा गया ब्राह्मण। यही असलियत में गॉडमैन कहलाएगा, यही ब्राह्मण कहलाएगा, यही मुसल्लम ईमान या मुसलमान कहलाएगा। तो इसे समझिए मामले को है क्या। असलियत में ये जो कन्वर्जन है ये प्रॉपरली एक इंडिविजुअलिस्टिक मामला है, यानी पूरे तरीके से एक
जिसे कहते हैं कि पूरे तरीके से इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी ये पूरा तरीके से एक वैयक्तिक मामला है। इस वैयक्तिक मामले को यदि देखा जाए, इस व्यक्तिगत मामले या वैयक्तिक मामले को देखा जाए, तो सबसे पहले इसमें पूरी कोशिश एक आम आदमी जो है वही कर सकता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करे। भावनाओं को मारना अलग चीज़ है, इच्छाओं को मारना अलग चीज़ है, इच्छाओं पर विद अ रीज़न कंट्रोल करना एक अलग चीज़ है। मारने से तो घुटन होती है, इच्छाओं को मारने से घुटन होती है, द्वंद्व फैलता है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ ये जो सिचुएशन है, कंट्रोल ओवर द सेंसेस, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, ये इंडिविजुअल मैटर है। और सबसे बड़ी बात, यही इंसान जो इस काम को कर लेगा वही असलियत में कन्वर्टेड या धर्मांतरित कहलाएगा। और देखिए, ये 101% पूरे का पूरा आध्यात्म से मामला रिलेटेड है। आध्यात्म पूरे तरीके से आध्यात्मिक है, आध्यात्म से रिलेटेड है। इसका दुनिया में, समाज में किसी से कोई मतलब नहीं है। पूरे तरीके से आध्यात्म का मतलब है अपने अंदर जो इंसान है, अपने अंदर जो सिस्टम है, उसको कंट्रोल करना। अब ऐसे में ये कन्वर्टेड व्यक्ति ही किसी दूसरे इंसान का कन्वर्जन करवा सकता है, ये समझ लीजिए, क्योंकि उसे वो रास्ता पता होगा। वही ये धर्मांतरित व्यक्ति ही किसी भी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण करवा सकता है। लेकिन प्री कंडीशन क्या है? वो इंसान जो खुद धर्मांतरित हो, जिसका अपनी सेंसेस पर खुद नियंत्रण हो। और दोस्तों, ये पूरे तरीके से प्योरली एक इंटरनल मैटर है, एक व्यक्ति से रिलेटेड मामला है। इसका समाज से कोई खास लेना देना नहीं है। ये सिर्फ समाज को रास्ता दिखा सकता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कन्वर्टेड व्यक्ति का किसी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन असलियत में कन्वर्जन में हो क्या रहा है दोस्तों? कन्वर्जन क्या है? इंटरनल मैटर है, एक इंसान के अंदर का मामला है, इंडिविजुअलिस्टिक मैटर है, एक व्यक्तिगत मामला है। अब क्योंकि कन्वर्जन एक व्यक्तिगत मामला है, एक इंटरनल मैटर है, और इसी वजह से, और इसीलिए, या यूं कहें इसी वजह से, जो कन्वर्जन है वो किसी को जोर ज़बरदस्ती करवाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देखेंगे तो यहां कन्वर्जन के नाम पे ढपोसला हो रहा है। यहां कन्वर्जन के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अनपढ़ लोग, जो कम पढ़े लिखे हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनको धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है ढपोसला करके। कभी कोई कहेगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई थी, 309 साल से बेड पे हूँ, किडनी खराब हो गई, दुनिया की सारी बीमारियाँ उस व्यक्ति को लगी हुई हैं, और वहाँ जो पास्टर खड़ा हुआ है वो उसको कहेगा, और ऊपर से थोड़ा बहुत जो है मतलब ड्रामा करेगा कि हे प्रभु इसे ठीक कर दे, और सारी मेडिकल साइंसेस फेल, इस दुनिया की सारी साइंसेस फेल, और वो लेडी या वो जो इंसान जो अभी तक ड्रामा कर रहा होता है वो दौड़ना शुरू कर देता है। और इससे एक ऑरा क्रिएट किया जाता है कि देखिए, हमारी ईश्वर में इतनी ताकत है कि उसको ठीक कर दिया, यानी हमारे ईश्वर में। तो असलियत में हिंदुस्तान के अंदर जो धार्मिक धर्म के कन्वर्जन के नाम पे गोरख धंधा चल रहा है, इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हमारा ईश्वर। यानी ये वो लोग हैं जो ये बिल्कुल नहीं मानते कि ईश्वर एक है। ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि तुम्हारा ईश्वर कमज़ोर है, जिसे तुम मानते हो वो तुम्हारा ईश्वर या फेथ जो है वो कमज़ोर है, वो तुम्हारी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता, और हमारा ईश्वर इतना बड़ा जादूगर है कि वो, हम उसको एक आवाज़ लगाते हैं वो ठीक कर देता है। अब ऐसी सिचुएशन में ये जो पास्टर घूम रहे होते हैं, अभी दूसरे धर्मों के ऊपर भी आता हूँ, तो ये जो पास्टर घूम रहे होते हैं, ये असलियत में लोगों को जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाकर, कन्वर्ट करवाकर आगे बढ़ा रहे हैं और इसे वो अपना फ्रीडम क्लेम कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। क्या ये माना जाए, या क्या 1% भी ये लोग खुद दावा कर सकते हैं कि जो असलियत में जिस धर्म का ये प्रचार कर रहे हैं, उस धर्म में भी कन्वर्जन यानी एक इंसान को अच्छा बनने की प्रक्रिया को ये खुद फॉलो करते हैं?
तो आंसर मिलेगा कि ये खुद उसमें से किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। असलियत में ये सारे का सारा मामला पॉलिटिक्स और पैसे का है, पैसा और पॉलिटिक्स दोनों का है। सबसे पहला पैसा। पैसा क्यों? क्योंकि विदेशों के अंदर जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, अगर आप इनको उठाकर देखेंगे, या इस्लामिक कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनको उठाकर देखेंगे, या हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारे धार्मिक संस्थान हैं उनको उठाकर देखेंगे, तो असलियत में इन लोगों के लिए अपने फेथ को बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। और ये जानबूझकर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाते हैं या ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर या बरगलाकर अपने फोल्ड में कन्वर्ट करने में माहिर होते हैं। ये लोग करते क्या? इसके अंदर क्रिश्चियंस का सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, और बड़ी बात नहीं है इसमें इस्लाम के नाम पर भी जिस तरीके से हो रहा हो और हिंदू के नाम पर भी जिस तरीके से हो रहा हो। अब यहाँ मामला क्या है इसे समझिए। असलियत में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बड़े नंबर के अंदर वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डाउनफॉल पे है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डाउनफॉल पे है, लोग वहाँ इस हद तक पढ़ लिख चुके हैं कि उनका परिवार से और बच्चों से मोह भंग हो चुका है। वो एक इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ, खुला जीवन और जिसे कहते हैं शांतिपूर्ण अय्याश वाला जीवन जीना चाहते हैं। अब एक तरफ वो अय्याश भरा जीवन या आसान सा या कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, और लाइफ इतनी महंगी है कि वहाँ बच्चे को अफोर्ड कर पाना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। वो अपना खर्चा उठा ले वही बहुत होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो इंसान सर्वाइव नहीं कर पा रहा, इसलिए वो बच्चा पैदा नहीं कर रहे। अब क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, उन देशों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और कहीं ना कहीं अपना एक विस्तार धर्म के नाम पर वो हर जगह चाहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हालांकि पॉपुलेशन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होगी, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन धर्म की अगर जनसंख्या कम हो रही है, धर्म को मानने वाले कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है धर्म अपने आप में कमज़ोर हो रहा है और वो पीछे पिछड़ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी जनता चाहिए जहां पॉपुलेशन ज़्यादा हो और पॉपुलेशन कन्वर्ट होकर वो लोग आगे और पॉपुलेशन को बढ़ाएं। तो ऐसे में ये जानबूझकर, ये कन्वर्जन करवाने वाले जानबूझकर इस तरीके के लोगों को, जैसे आदिवासी हो गए या पिछड़ा समाज हो गया, उन समाजों को उठाते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं और उनको कुछ ना कुछ या तो दिखावा करके, भूत प्रेत पिशाच निशाचर वाला, तांत्रिकों वाला दिखावा करके, ढोंग करके, या फिर कुछ पैसे का लालच देकर, या फिर किसी भी तरीके से इन लोगों को बरगला के अपने फोल्ड में लाना। अब इसमें पीछे से बहुत ज़्यादा फंड्स आते हैं। अब क्योंकि पीछे से या इन कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा फंड्स आते हैं, तो उन फंड्स का खुलकर इस्तेमाल इन लोगों को बरगलाने में किया जाता है। अब फंड्स के साथ साथ भाई जो करने वाला है उसको पैसा मिल रहा है, और जो कन्वर्जन करवा रहे हैं उसको पैसा मिल रहा है। नतीजा क्या? जब आपका फोल्ड बढ़ता है तो इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन शुरू से ही है भाई, सीधी सी बात है, आपके धर्म को मानने वाले लोग जो हैं अगर वो ज़्यादा हैं, तो कल को अगर धर्म के नाम पर कभी लड़ना पड़ा और धर्म के नाम पर कब्जा करना पड़ा, तो उस धर्म के नाम पर कब्जे के लिए आप ये सोचिए जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा लड़ने मरने के लिए तैयार होंगे। और यहाँ क्योंकि आजकल डेमोक्रेसी है, पहले तो लड़ने मरने के लिए तैयार होते थे, आजकल डेमोक्रेसी है, यहाँ पर वोट काउंट होते हैं, और वोट अगर काउंट होते हैं तो यहाँ इस डेमोक्रेसी के नाम पर या इस डेमोक्रेसी के अंदर उन वोटों के संख्या को बढ़ाना और धर्म के नाम पर जो वोट होते हैं उनको बढ़ाना इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और तीसरा एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव दोस्तों यहाँ पर ये होता है, तीसरा एक और मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब जब इन बाहर बैठे हुए जो देश हैं वो जिस इंडिया के अंदर धर्म के नाम पर एक बड़ी जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल करते हैं, ये मानिए इंडिया के अंदर बड़ी जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल करते हैं, ये जितने भी बाहर के क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, अगर आप इनको उठाकर देखेंगे तो इंडिया में कोई भी प्रोटेस्ट करवाना हो तो भाई जिन लोगों को पैसा भेजा जा रहा है उन लोगों को एक कॉल किया जाएगा या एक मैसेज किया जाएगा कि इस तरीके से प्रोटेस्ट करो। टूल किट मामला आप लोगों ने सुना होगा, तो टूल किट मामले के अंदर यही तो है, एक टूल किट बना के डाल दी और उसके अंदर प्रोटेस्ट करो। तो इंडिया के अंदर उसी मामले के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। प्रोटेस्ट जैसे ही शुरू हुए, इंडिया के अंदर मामला जो है वो चेंज होना
शुरू हो गया। यही जो खतरनाक चीज़ है, यही चीज़ ऑब्वियस सी बात है, इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं इंडिया के अंदर, इस जो वहाबी मूवमेंट इंडिया के अंदर आज के दिन चल रहा है, उसके पीछे का लॉजिक भी यही है कि बहुत सारे, जिस टाइम पर कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था, तो इंडिया के अंदर दोबारा से जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा के एक इंडिया के अंदर जिसे कहते हैं कि इस्लामिक वहाबिज़म फैला और इंडिया के ऊपर धर्म के नाम पर एक दबाव बनाया गया, इस्लाम के नाम पर या धर्म के नाम पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा दबाव बनाया गया, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप 1975 के बाद के प्रोटेस्ट्स को उठाकर देखेंगे, 1980s के प्रोटेस्ट्स को उठाकर देखेंगे, तो जिस तरीके से हिंदुओं के प्रोटेस्ट चल रहे थे, उससे पहले कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के प्रोटेस्ट्स ऑन द नेम ऑफ इस्लाम के हमारी ये मस्जिदों के ऊपर हमें दावा करना है, वो चल रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या कि यहाँ कुछ, मैं सभी को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो धर्म के नाम पर इंडिया के अंदर विदेशों से पैसा लेके धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे होते हैं। अलग अलग चीज़ें होती हैं और यही डिप्लोमेसी का एक मेन रोल होता है। अब ये नंबर जितना ज़्यादा होगा, ये नंबर जितना इफ़ेक्टिव होगा, सरकार के ऊपर उतना दबाव ज़्यादा बना पाएंगे, सरकार की पॉलिसीज़ को उतना अपने अकॉर्डिंग वो मोल्ड करवा पाएंगे और सरकार को कमज़ोर करके उसको कहीं ना कहीं अपने फोल्ड में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी कंट्री के लिए, और यही एक कारण है कि जब ये धर्मांतरण करवाया जाता है, तो धर्मांतरण असलियत में इसका ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से आध्यात्म को बढ़ाना नहीं होता। ये दूर दूर तक आध्यात्म को नहीं बढ़ा रहे, और इसके अंदर एक लव जिहाद का जो मामला है वो भी है। लव जिहाद तो असलियत में किसी दूसरे धर्म को के अगेंस्ट एक भरी पूरी नफरत भरी जो मानसिकता है वो दिखाता है। लव जिहाद है क्या? लव जिहाद, अगर आप लोग कोई भी सोच रहा है, अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के की शादी जो है वो लव जिहाद है, और जिस तरीके से आमिर खान ने, क्या जो उनकी शायद वाइफ का नाम किरण खान क्या नाम है मुझे पता नहीं है, उनको तलाक जो दिया, तो जिस तरीके से एक तरीके का रिएक्शन क्रिएट हुआ कि आमिर खान जो है वो लव जिहाद किया, उसने हिंदू लड़की से शादी करी, तो हर इंसान जो आमिर खान का उसकी वाइफ से जो हिंदू लड़की से शादी का मामला उठा रहा है, वो सारे के सारे गधे हैं, बेवकूफ़ हैं। लव जिहाद ये बिल्कुल भी नहीं है, इतना समझ लीजिए। ये भाई, अगर आप इसको भी लव जिहाद कह रहे हैं, तो उस पढ़ी लिखी महिला के इंटेलेक्ट के ऊपर भी एक सवालिया निशान आप खड़ा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के समाज को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं। असलियत में अगर आप बीमारी का इलाज करना चाहते हैं, तो बीमारी का इलाज करने के लिए असलियत में बीमारी की जड़ पकड़नी पड़ती है, पूरे शरीर को नहीं जला के ख़त्म कर दिया जाता। बीमारी की जड़ क्या है वो समझिए। लव जिहाद वो नहीं है जब एक हिंदू लड़का या हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करे। वो एक नॉर्मल मैरिज है, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर लड़का लड़की अट्रैक्ट हुए, शादी हो गई। अब उसमें अगर ये शर्त ये है ईमानदारी से कि लड़के को लड़की का, लड़की को लड़के का नाम पता हो, परिवार पता हो, ये पता हो कि दोनों कम से कम धर्म क्या है। अगर दोनों का धर्म पता होते हुए भी दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, और शादी के बाद भी धर्म को परिवर्तन करने का दबाव नहीं डाला जा रहा, और अपनी इच्छा से परिवर्तित कर ले वो एक अलग मैटर है, लेकिन धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं डाला जा रहा, या शादी के नाम पर या शादी करने से पहले उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं क्रिएट किया जा रहा कि मैं इस्लाम के अनुसार शादी करूंगा और तुझे भी मुसलमान बनना पड़ेगा वरना शादी नहीं होगी, लेकिन उससे पहले उस लड़की का शारीरिक शोषण कर चुका हो, और हो सकता है वो उस लड़की को प्रेग्नेंट बना चुका हो। ये भी एक तरीके से लव जिहाद की कैटेगरी में आएगा कि अगर लड़के ने लड़की के साथ शादी की और उसके साथ शादी का वादा किया, उसका शारीरिक शोषण किया, और अब वो कह रहा है कि अब तेरे से शादी तभी करूंगा जब तू धर्म परिवर्तन कर लेगी। अब ऐसे में तो उसको मजबूर कर दिया, वो प्यार के अंदर लड़की अंधी थी और आपने उसे मजबूर कर दिया। ये लव जिहाद की कैटेगरी में आएगा। लेकिन आपने लड़के ने लड़की को कभी कुछ नहीं कहा है और दोनों के दोनों अपने धर्म को आराम से मान पा रहे हैं और इच्छा है दोनों की, तो ये लव जिहाद की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन टिपिकली लव जिहाद की कैटेगरी में वो मामले आते हैं जब
एक मुस्लिम लड़का, खासकर क्योंकि मुस्लिम्स के ऊपर ये आरोप ज़्यादा हैं, तो जब एक मुस्लिम लड़का, और इसमें किसी भी धर्म का बंदा आ सकता है, हिंदू भी और मुस्लिम भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदू लड़के ऐसा नहीं करते होंगे और ऐसा भी नहीं है कि क्रिश्चियंस ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन आरोप क्योंकि मुस्लिम्स के ऊपर हैं तो वहाँ ये फोर्स्ड कन्वर्जन का एग्जाम्पल के अंदर आएगा। इस फोर्स्ड कन्वर्जन के एग्जाम्पल में क्या है कि एक मुस्लिम लड़का हाथ में कलावा और एक आधा कोई जैसे टीका लगा के या हिंदू वेशभूषा धारण करके, छोटी मोटी, या हिंदू सिंबल्स लगा के, और अपना नाम सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू बता के, और अपना ओरिजिनल, या फिर हो सकता है अपना नाम अमन या राहुल बताकर, या ऐसा कुछ नाम जो हिंदू नाम लगे, उस नाम को बताकर और बड़े तरीके के साथ एक विद एन ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य के साथ उस लड़की के साथ स्वांग रचता है, शादी करता है, स्वांग रचता है, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाता है, और पॉसिबली उसको फिर लास्ट मोमेंट पे, और हो सकता है शादी करने के बाद ही उसको बताए कि मैं तो मुसलमान हूं और तुझे भी इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। ये एक तरीके के फोर्स्ड कन्वर्जन का एग्जाम्पल है, ये एक तरीके के षड्यंत्रकारी कन्वर्जन करने का एग्जाम्पल है, और दुनिया का कोई भी धर्म इस तरीके के कन्वर्जन्स को टारगेट नहीं करेगा। अब इनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, पहला, आपने अगर किसी दूसरे धर्म की लड़की को जालसाजी करके फंसाया है, कॉन्स्पिरेसी करके फंसाया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप दूसरे धर्म को नफरत की नज़र से देखते हैं और उसे अपमानित करना चाहते हैं। तो इसकी तो कितनी भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो तो होनी चाहिए, क्योंकि ये एक महिला के साथ साथ एक धर्म का भी अपमान है, क्योंकि आपने उस महिला को धार्मिक, वो हिंदू धर्म की होने के नाम पर फंसाया है। और उसके साथ साथ दूसरी बात, कई बार मामले ऐसे भी देखे गए हैं कि जो लड़का है उसके पहले से 1 या 2 शादियां हो रखी होती हैं, और वो जानबूझकर विद एन ऑब्जेक्टिव, और मजे की बात इसमें उसे पीछे से कहीं से कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन एक फाइनेंस भी प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपको इन हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है। तो ये भी अपने आप में एक फोर्स्ड कन्वर्जन की कैटेगरी में आएगा। अब तीसरा एक और एग्जाम्पल हिंदुओं के ऊपर भी आरोप है कि वो जो घर वापसी के नाम पे डरा, कुछ जगह भाई घर वापसी के अंदर आपने किसी को समझाया, गले लगाया, प्यार से उसकी आरती तक उतार दी और कहा कि आप हमारे समाज में आ जाइए, वो तो एक स्वागत योग्य बात होती है कि ठीक है सामने वाला मान रहा है, तुमने उसे डराया धमकाया नहीं। लेकिन अगर किसी को डरा धमका के और उसे मारने की धमकी दे के अगर आप कन्वर्ट करवा रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं और हिंदू धर्म में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो तीनों धर्मों के अंदर अगर आप देखें तो असलियत में अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और खासकर एक दूसरे को अपमानित किया जा रहा है। अब यहां पर भारत की धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई? भारत की धर्मनिरपेक्षता का मतलब यहां पर यह है, धर्मनिरपेक्षता का खुला मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप यहां देखें तो धर्मनिरपेक्षता का सीधा सीधा मतलब है सभी धर्म समान हैं, सभी भगवान एक ही हैं, एक ही गॉड है, सब कुछ एक है इसके, और सबका सम्मान बराबर है, सबका सम्मान बराबर है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर सबका सम्मान बराबर है तो आप जब धर्मांतरण करवा रहे हो, और वो एक ऐसा इंसान धर्मांतरण करवा रहा है जिसको खुद आध्यात्म का मतलब नहीं पता, तो और बेसिक चीजें करवाकर ड्रामा करके, जैसे कि पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ड्रामा करके कहीं ना कहीं लोगों को बरगला के अपने फोल्ड में लाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ ऐसा ये कॉन्स्पिरेसी के अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे में भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसको सीधा सीधा बट्टा लगता है और वो असलियत में दूसरे धर्म को खुले तौर पर अपमानित कर रहा है। अगर उसकी इच्छा किसी धर्म का, किसी लोगों का सम्मान करने की है या जन कल्याण करने की है, तो इन पास्टर्स से कोई पूछने वाला हो कि अगर आपने किसी का इलाज कर दिया है तो क्या जीसस केवल उसी का इलाज करेगा जो क्रिश्चियन है या किसी का भी इलाज कर देगा? बस इतना बताइए। अगर वो किसी का भी इलाज कर देंगे तभी तो असली भगवान है, और अगर वो सिर्फ तुम्हारे कहे अनुसार तुम जिसका एड्रेस बताओगे उसी का इलाज करेंगे तो काहे के भगवान हो गए?
वही चीज अगर आप दूसरे धर्मों में भी देखें तो सबके ऊपर यही चीज लागू होती है कि आप जब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे धर्म को टारगेट करके सर्वश्रेष्ठ बताते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ आप दूसरे धर्म का अपमान कर रहे हैं और वो कभी भी आपको सम्मान के लायक नहीं बना सकता। और भारत की धर्मनिरपेक्षता, जो भारत का संविधान खुले तौर पर कह रहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, आप उस सिद्धांत को भी, आप उस प्रिंसिपल को भी चैलेंज कर रहे होते हैं। और जब आप उस प्रिंसिपल को चैलेंज कर रहे होते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या है? उस प्रिंसिपल को सीधा चैलेंज करने का मतलब यह है दोस्तों कि आप हिंदुस्तान के संविधान को ही चैलेंज कर रहे हैं। और इसका खतरा क्या है? इसका खतरा यह है कि इससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। आप जब किसी धर्म की लड़की को अपमानित करके या आप किसी धर्म के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, सामने वाले को बेवकूफ़ बनाकर, उसके घर से उसकी मूर्तियों को फिकवाकर और अपनी मूर्ति स्थापित करवा के जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस धर्म के ऊपर आपने ये आक्षेप लगाया, आरोप लगाया, हमला किया, वो चुप तो बैठेगा नहीं। इससे क्या होगा? सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, भारत के अंदर डिस्टर्बेंसेस आएंगी और जितनी ज़्यादा भारत के अंदर डिस्टर्बेंसेस आएंगी, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, जितना ज्यादा समाज डिवाइडेड होगा, जितना ज्यादा समाज आपस में एक दूसरे के सर फोड़ रहा होगा, उतना ज्यादा भारत कमजोर होगा। और जितना भारत कमजोर होगा उतना हमारी विदेशी ताकतें, उतना ये विदेशी ताकतें हमारे सर के ऊपर आकर तांडव कर रही होंगी, जिससे देश का कभी भला नहीं होने वाला। क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर एक दूसरे के सर फोड़ने, गले काटने की सोच रहे होंगे। और चाइना जैसे देश एक से बढ़ के एक लेवल पर, जबरदस्त लेवल पर टेक्नोलॉजी डेवलप करके, जैसे कहते हैं ना, अजगर का फंदा हमारे देश के चारों तरफ बांधते चले जाएंगे, वही कर रहे हैं। तो दोस्तों संभल जाओ, इन धर्मांतरण करने वालों को जूते मारो। जैसे ही ये इस तरीके का हो, अंदर जाके इनका विरोध करो और खुलकर विरोध करो कि ये अंधविश्वास क्या है, ये बताइए। और अगर कोई इस तरीके का आपके घर में भी है तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति का भी विरोध करो। क्योंकि हमारा सबसे पहला धर्म ये है कि वी आर इंडियन, हम हिंदुस्तानी हैं। वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस भारत में रहने वाले लोग हैं। जब बाहर से कोई मिसाइल या कोई न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा तो वो ये पूछने वाला नहीं है कि तू हिंदू है, तेरे को मार देता हूँ, मुसलमान या ईसाई है, उसे छोड़ देता हूँ। असलियत में सबको बराबरी तौर पर समस्या झेलनी पड़ेगी दोस्तों, सबको बराबर समस्या झेलनी पड़ेगी। और इसीलिए रिक्वेस्ट ये है, इनका विरोध कीजिए। ये भारत के संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर इनकी इच्छा इतनी ही अच्छी होती या इनका ऑब्जेक्टिव इतना ही अच्छा होता तो सीधी सी बात ये है, अपने धर्म में बुलाकर कल्याण करने की जगह सर्वधर्म संभाव दिखाओ और किसी भी धर्म का एक इंसान आए, सबका कल्याण बराबर करो। क्या ज़रूरत है अपने वाले को ही सुपीरियर दिखाकर उसे अपने फोल्ड में बुलाने के बाद ही उसका भला करने की? गलत है। धन्यवाद।